उपस्थित हुए हैं, इसलिए आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमें ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि स्वतंत्रता के समय संविधान जब लागू हुआ हमारा 26 जनवरी सन 1950 को, उससे पहले भी मनाया जाता था। 26 जनवरी के दिन मनाया जाता था, जिसे हम बताना चाहेंगे 26 जनवरी सन 1929 से ही मनाया जाता था। लेकिन 26 जनवरी सन 1929 को जब हम लोगों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पे पूरा देश मनाया, तो वो गणतंत्र दिवस के रूप में नहीं, संविधान दिवस के रूप में नहीं, बल्कि स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। तब से लगातार 29 में भी, 30 में भी, 31 में भी लगातार सन 1949 तक स्वाधीनता दिवस मनाया गया। 1949 तक स्वाधीनता दिवस मनाया गया। लेकिन जब हमारा संविधान पूर्ण रूप से बना के तैयार कर दिया गया था, सन 26 जनवरी सन 1950 को तैयार किया गया था। लेकिन दुविधा ये थी कि अगर हम पुरातन से जो पहले से मनाते हुए आ रहे थे 26 जनवरी के दिन स्वाधीनता दिवस के रूप में, लोगों ने सोचा यार अगर हम इस दिन गणतंत्र दिवस के दिन हम अपना संविधान लागू कर दें, संविधान दिवस मनाना शुरू कर दें, तो पहले से मनाया हुआ त्योहार हमारा छूट जाएगा। क्योंकि संविधान हमारा 13 नवंबर सन 1949 को बनके तैयार हुआ था। लेकिन उस चीज को मनाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 2 महीने लेट कर दिए। लेट करने का मुख्य कारण ये था कि हमारा जो पहले से मनाते हुए आ रहे हैं 26 जनवरी के दिन स्वाधीनता दिवस के रूप में, ये त्योहार छूट न जाए। समझ रहे हैं? छूट न जाए, इस वजह से 26 जनवरी सन 1949 को मनाया गया। फिर अगले ही 2 महीने के बाद 26 जनवरी सन 1950 को संविधान दिवस के रूप में मनाया गया। और तब से आज तक हम लोग संविधान दिवस एवं गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हुए आ रहे हैं 26 जनवरी को। इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। स्वतंत्रता की लड़ाई तो सबने लड़ी, लेकिन अलग एक आगा भरने वाले थे हमारे देश के बहुत ही बुजुर्ग। उनकी थोड़ी सी कहानियां बताना चाहूंगा, सुनना चाहेंगे? जानते हैं बापू को? उनका पूरा नाम कौन बताएगा? बताइए। जी हाँ, ये थे हमारे देश के बापू। कितना लोग प्यार से बोलते बापू। जब ये चंपारण में भाषण दे रहे थे, स्वतंत्रता का समय था, चंपारण में भाषण दे रहे थे, ठीक उसी समय उनके पास एक बूढ़ी महिला आती है और आके बोलती है, माता जी, अरे गांधी जी नमस्कार। गांधी जी ने बहुत ही बुजुर्गियत आवाज में बोले, माता जी आपकी उम्र 65 साल, हमारी उम्र 15 साल, 25 साल, और आप हमें नमस्कार कर रही हैं। बहुत ही बुजुर्गियत आवाज में ये बोला कि गांधी जी हम जानते हैं कि आप स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जानते हैं कि आप स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें भी कोई अहम भूमिका निभाने का मुझे भी पार्ट मिलता है तो मैं भी निभाऊंगी, इसलिए इस वास्ते मैं आपसे यहां मिलने के लिए आई हूं। गांधी जी ने बोला, तो माता जी आप यहां जब आई हैं तो आपके साथ कोई और नहीं आया है क्या? वो बूढ़ी महिला बहुत ही कष्ट भरी, बहुत ही दर्दनाक आवाज में बोली कि गांधी जी मेरे घर में एक मेरी बेटी है जो जवान है। गांधी जी ने बोला कि जब आपकी बेटी है, बेटी जवान है, तो अपने जवान बेटी को क्यों नहीं साथ में लेके आई, जो आपके बुढ़ापे की सहारा होगी। तब वो बूढ़ी महिला बहुत ही बुजुर्गियत आवाज में बोलती है, कष्टदायी आवाज में बोलती है कि गांधी जी हमारे और हमारे बेटी के बीच में मात्र एक साड़ी है, इस साड़ी को मैं पहन के आई हूं यहाँ पे, आपसे मिलके जाऊंगी जब, तो इसी साड़ी को मैं खोल दूंगी और इसी साड़ी को मेरी बेटी पहन के आएगी आपका अभिवादन करने के लिए।
सोचिए वो स्वतंत्रता के समय जो लड़ाई लड़ रहे थे हमारे फ्रीडम फाइटर, कितने दुखदाई घटना थी। उस समय के लिए एक घटना थी, 2 माताओं बहनों के बीच में, 3 माताओं बहनों के बीच में 1 साड़ियां होना। आज के समय में तो मेला देखने के लिए कोई जाता है तो खूब एकदम, क्या बताया जाए सर जी। सोचिए, फिर जब गांधी जी चंपारण से भाषण देके गुजर रहे थे, उस समय गंगा के पुल से होके जब आगे की तरफ बढ़े तो वहां एक और महिला को स्नान करते हुए देखा, जो जैसे जैसे पानी के अंदर जाती थी वैसे वैसे अपने साड़ी को ऊपर करते जाती, और जैसे जैसे पानी से बाहर आती अपने साड़ी को नीचे करते आती। गांधी जी ने सोचा कि यार मैंने तो काशी, मथुरा, दिग्वेंद्रम कहां कहां स्नान नहीं किया, लेकिन ऐसा स्नान का तरीका कहीं नहीं देखा, ऐसा स्नान का तरीका कहीं नहीं देखा। उन्हें ताज्जुब हुआ और वो उस महिला के पास आते हैं और पूछते हैं, बहन कि तुम्हारा स्नान करने का तरीका कौन सा है? तब वो महिला बताती है कि गांधी जी, हमारे और हमारे माता जी के बीच में एक ही साड़ी है, जो भीग जाएगी तो फिर वो स्नान करने कैसे आएंगे। उसी दिन गांधी जी ने गंगा के किनारे प्रण लिया और अपने रेशम का कुर्ता पैजामा फाड़ दिया और लंगोट धारण कर लिया, सिर्फ इसलिए, इस वास्ते ये कसम लिए कि जब तक हमारे देश के हर एक माताओं बहनों के बीच में 2-2 साड़ियां नहीं हो जाती, तब तक ये गांधी लंगोट धारण किए रहेगा और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ेगा। तब से उस 30 दिसंबर की रात तक गांधी जी ने लंगोट धारण करके रखा और देश के लिए लड़ाई लड़ी, जब तक उनकी अंतिम सांस नहीं ले ली। तो आपको बता दूं कि वतन की फिक्र करना था, मुसीबत आने वाली है। वतन की फिक्र करना था, मुसीबत आने वाली है। ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तेरी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तेरी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। दीदी ने एक शेर बोलना चाहा, जो हमें लगा कि थोड़ा सा कुछ दिक्कत होने के कारण भूल गई। शायद बोली थी कि हम अपने जान के दुश्मन को जान कहते हैं। सही बात है, हम अपने जान के दुश्मन को जान कहते हैं, मोहब्बत के इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। ये जो हमारे घरों का सुराग है, थोड़ा हम इसे अपने भाव में बोलना चाहूंगा, अपने तरफ से बोलना चाहूंगा। रूस, चीन, जापान ये साजिशों का हिस्सा है। हम अपने जान के दुश्मन को जान कहते हैं, मोहब्बत के इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। और ये जो हमारे घरों का सुराग है, रूस, चीन, जापान, जिसे हम अपना घर का रोशनदान कहते हैं, ऐसे कहते हैं, घर का रोशनदान कहते हैं। और कटुता इस बात की हमें निकली थी कि हम जिस घटना और जिस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, हर एक नागरिक आता है यहाँ बोलने के लिए, हर एक बच्चा आता है यहाँ बोलने के लिए, लेकिन थोड़ी सी भावनाओं के साथ लोग खेल देते हैं। आप लोग भी खेल देती हैं। जानते हैं लोग क्या करते हैं? मुस्कुरा देते हैं, हंस देते हैं। लोग हंस देते हैं। जब हंसते हैं तो जानते हो, लोग यहाँ जो आके खड़ा होके बोलता है ना, उसके लिए बहुत बड़ी दुविधा हो जाती है, वो बोल नहीं पाता। वो इससे ये लगता है ना कि कोई गलत हमने बोलने नहीं दिया। तो ऐसा नहीं करिएगा, कोई भी आवे जब सामने बोलने के लिए, उसके साथ ऐसा कोई व्यवहार ना करिए। उसे हाँ, तालियां बजा के ऐसा उत्साह उत्पन्न करिए कि ताकि वो और बोल पावे। लास्ट में हम हमेशा बोलता हूं, बेवक्त घर जाऊंगा लोग चौंक पड़ेंगे, बेवक्त घर जाऊंगा लोग चौंक पड़ेंगे। एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा, और जब से मैं चला हूं दोस्तों मेरी मंजिल पे नजर है। आंखों ने कभी नींद का पत्थर नहीं देखा, आंखों ने कभी नींद का पत्थर नहीं देखा।